ए पार्ट देखते हैं फर्स्ट. So that the normal component of the electrostatic field has a discontinuity from one side of a charged surface to another given by charged surface to another given by E2 minus E1 is dot n cap is equal to sigma by epsilon naught, where n cap is a unit vector normal to the surface at a point and sigma is the surface charge density at that point. The direction of n cap is from side 1 to side 2, hence show that just outside a conductor the electric field is sigma by epsilon naught n cap. ये कुछ है ऐसा. तो कोई कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल, अभी कंडक्टिंग नहीं, जैसे किसी सरफेस की बात की, चार्ज्ड सरफेस, एक चार्ज्ड सरफेस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई ये एक सरफेस है और इसको मैंने चार्ज कर दिया, मान लो मैंने चार्ज कर दिया और इस टाइप से कुछ चार्ज यहाँ पर इस जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बाकी और भी जगह पर चार्ज होंगे, लेकिन हम इस जगह की बात करें अगर, तो एक चार्ज्ड बॉडी अगर है ना, चार्ज्ड बॉडी अगर ये है, ये मटेरियल कौन सा, ये हमें नहीं पता है. तो इनका ये कहना है कि अगर मैं इसके अंदर वाले, जैसे ये चार्ज सरफेस है, इसके एक तरफ सरफेस इनसाइड सरफेस है, उसको अगर मैं कुछ कह दूँ, E1 कह दूँ मान लो इधर की तरफ, और इसके बाहर जो फील्ड है आउटसाइड जो सरफेस है उसको E2 कह दिया जाए. मतलब ये है कि यहाँ पर जो फील्ड है इसको अगर मान लो अंदर की तरफ फील्ड मैंने E1 मान लिया, मुझे पता नहीं कितनी फील्ड है, मैंने ये मान लिया कि चार्ज सरफेस के अंदर वाले रीजन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और ऐसे बाहर मैंने मान लिया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि E1 E2 कितनी है, डायरेक्शन क्या है, मैंने रैंडमली ऐसे मान लिया, यहाँ पर मान लिया. तो इनका ये कहना है कि जो अंदर वाली फील्ड है और जो बाहर वाली फील्ड है ये इक्वल नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है. मतलब ये बहुत थिन है, ये जो सरफेस है एक थिन है ना, तो इस थिन सरफेस के जस्ट इनसाइड में कुछ वैल्यू और है, क्योंकि इसका डिफरेंस ज़ीरो नहीं है. तो जस्ट इनसाइड सरफेस पर इसकी वैल्यू कुछ और है और जस्ट आउटसाइड सरफेस पर इसकी वैल्यू कुछ और है. तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों जगह पर सडनली कोई चीज़ चेंज हो रही है, तभी तो बहुत कम डिस्टेंस चलने पर ही वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है. तो ये डिसकंटिन्यूटी हो गई, डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन होगा. अगर ग्राफ वाइज भी देखा जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब चेंज होगा. अब इसको कैसे प्रूव करें हम लोग, ये देखना है. तो इसके लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं. अब गॉस थ्योरम अप्लाई करने के पहले हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा. तो इस लोकेलिटी में बहुत छोटा ds, थोड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ और बहुत पतला, ये अगर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसा ड्रॉ कर लूँ, बहुत छोटा और बहुत पतला ds ही है ये बच्चों. तो ये अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया, ये एक सरफेस इधर है, एक इधर की तरफ सरफेस है, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लो है, और ये उसकी हाइट है. ये हाइट जो है बच्चों, ये हाइट जो है h, ये टेंड्स टू 0 है, क्योंकि हाइट बहुत कम है, क्योंकि ये जो है ये सरफेस की बात की गई है और सरफेस बहुत थिन है, ऐसा हम मानते हैं. अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक एन कैप डिफाइन करो, एक नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करते हैं. तो जो सरफेस मैंने लिया है, या जो सरफेस ये ds छोटा सा सेगमेंट है, तो बहुत छोटा सा पार्ट किसी भी कर्व सरफेस का प्लेन होगा. तो उस प्लेन के नॉर्मल मैंने एक ऐसा ले लिया, एन कैप ले लिया बच्चों, एन कैप ऐसा उन्होंने डिफाइन किया है. एक से एन कैप इज़ फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2, ऐसे मैंने डिफाइन कर लिया. ठीक है, एन कैप है. अब अगर हम बात करें कि इसमें ये जो डेंसिटी है यहाँ पर, ये जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उनकी जो सिग्मा गिवन है वो चार्ज डेंसिटी मुझे गिवन है. चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये गिवन है. ठीक है ना. अब इस गॉसियन, ये जो सरफेस है, इसको गॉसियन सरफेस अगर मैं मानूं, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ गॉस लॉ. तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ ये होता है कि इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है. और ये जो एरिया है बच्चों, यहाँ जो इसका जो एरिया है, ये जो एरिया हम लोगों ने माना है, इस एरिया को मैंने ds कह दिया, इसकी वैल्यू ds है, ऐसा मैंने मान लिया.
अब यहाँ से अगर हम अप्लाई करें तो बच्चों क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखें कि क्या आने जा रहा है तो क्या होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस, चलो निकालते हैं इस सरफेस से। तो यहाँ पर जो सरफेस है इसका नॉर्मल तो इधर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं हम। तो E1 ये जो नॉर्मल होगा बच्चों ये माइनस एन कैप होगा ना, ये माइनस एन कैप होगा क्योंकि ये एन कैप मैंने मान लिया है। तो E1 का इसकी तरफ जो कंपोनेंट होगा, अगर हम E1 डॉट ds करें तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये इस सरफेस के लिए हम देखें तो E1 डॉट माइनस एन कैप इंटू ds ये हो जाएगा, है ना। अगर इंटीग्रेशन की बात करें हम लोग, इंटीग्रेशन मतलब हर एक सरफेस की इफेक्ट को ऐड करने जा रहे हैं। तो अगर मैं इफेक्ट को ऐड करने जा रहा हूँ बच्चों तो क्या होगा, हर एक सरफेस के लिए देखें क्या होगा। सो दिस इम्प्लाइज, हम इस सरफेस के लिए पहले देख रहे हैं तो E1 डॉट ds होता है, ds तो मैग्नीट्यूड है, तो E1 ds डॉट माइनस एन कैप, है ना, ये डायरेक्शन हो गया। अगर हम ds की बात करें, अगर हम ds वेक्टर को डिफाइन करें बच्चों तो ds वेक्टर क्या होगा, अगर हम इस ds वेक्टर को अंदर वाले सरफेस के लिए ds वेक्टर डिफाइन करें तो क्या होगा, अंदर वाले सरफेस के लिए ds वेक्टर क्या इनसाइड के लिए डिफाइन करें तो क्या होगा, ds तो मैग्नीट्यूड है और माइनस एन कैप इसका डायरेक्शन होगा। आउटसाइड सरफेस के लिए हम अगर ds वेक्टर को डिफाइन करें, ds वेक्टर आउटसाइड सरफेस के लिए तो वो क्या होगा बच्चों, वो ds तो उसका मॉड है और एन कैप उसका डायरेक्शन है। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं दोनों वेक्टर्स को। तो अब यहाँ पर अगर हम दोनों सरफेसेस के लिए लिखें तो क्या होगा, ये अंदर वाली सरफेस के लिए हमने ds वेक्टर को ds डॉट एन कैप डिफाइन किया है इंटू माइनस एन कैप, तो हो जाएगा E1 और माइनस E1 डॉट एन कैप ds हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इस वाले सरफेस से कितना होगा, इस वाले सरफेस के लिए भाई E डॉट ds होता है, तो E डॉट ds को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, ds तो डॉट एन कैप और ds ये हो जाएगा, यही तो होगा ना बच्चों। इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, तो सिग्मा अगर इसकी चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा ds चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, सिग्मा ds, तो सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ds कैंसल्स आउट यहाँ से, तो ds जब कैंसिल आउट हो गया तो बच्चों अपने पास रिजल्ट क्या आ गया कि E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर और डॉट एन कैप कॉमन हो गया इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही बच्चों ये ड्राइव करने को बोल रहे हैं, ये ड्राइव करने को बोल रहे थे। तो ये कहने चाह रहे थे कि E2 और E1 वेक्टर जो हैं इसके बीच में डिफरेंस ज़ीरो नहीं है, कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन और अप्रिशिएबल वैल्यू है, बहुत कम भी नहीं है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बाकी जो इसके लेटरल सरफेसेस हैं, कर्व सरफेसेस हैं, उससे फ्लक्स उसका थिन इतना है कि उसके एरिया को हमने नेगलेक्ट किया है, तो उससे नंबर ऑफ लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया है। अब कह रहे हैं कि हेंस शो दैट जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। अगर हमें ये पता करना है, जैसे अभी तक ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया बच्चों, अब क्या है